आवश्यकता क्या है। और भारत तो संस्कार प्रधान देश है। वर्तमान में हम भगवान के रूप में आचार्य बल विद्यासागर जी को देखते हैं। संस्कार क्या होगा? आचार्य बंदरगांव से लेकर अभी तो भगवान आत्मा को लेकर भी हम संस्कार को प्रदान किया जाता है। क्यों? संस्कार के बिना कभी पत्थर भगवान नहीं बनता, संस्कार के बिना आत्मा परमात्मा भी नहीं बनता। इसलिए कहा हिंदी में क्या कहा? तालाब की शोभा कमल से होती है, सभा की शोभा विद्वान से होती है। तालाब की शोभा कमल से होती है, सभा की शोभा विद्वान से होती है। ग्रह की शोभा नारी से होती है, श्रृंगार की शोभा पति से होती है। उसी प्रकार मानव जीवन की शोभा उत्तम संस्कारों से होती है। जीवन में अगर संस्कार नहीं तो कुछ भी नहीं है। जैन धर्म में संस्कार को बहुत प्रधानता दिया है। 5 कल्याणों में पहला कल्याण होता है धर्म कल्याण। आचार्य पूज्यपाल ऐसे एक महान आचार्य हैं कुंद के बाद, जिन्होंने प्रत्यक्ष सीमंतर भगवान का दर्शन किया है। जो आचार्य भगवान पंचम काल में हुआ है, उन्होंने साक्षात सीमंतर भगवान का दर्शन किया। एक कुंद भगवान, एक पूज्यपाल भगवान। जो कुंद भगवान ने प्राकृत भाषा में साहित्य का रचना किया है, दशभक्ति आदि 84 पाउंड रचना किया है, उसका संस्कृत रूप में परिवर्तन करने का श्रेय आचार्य पूज्यपाल भगवान को मिलते हैं। और आचार्य पूज्यपाल भगवान ने जो संस्कृत में लिखा है, उसका हिंदी पद्यानुवाद करने का श्रेय संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी को मिलते हैं। जो सरल भाषा में हम जिनवाणी को समझ सके, ऐसे सुंदर कार्य आचार्य भगवान ने किया है। उसका कन्नड़ीकरण करने का भाग्य मुझे मिला है। कन्नड़ करने के लिए पुरुषार्थ में बहुत काम करने का प्रयास किया है। क्यों? जो उनका भाषा होता, उनके भाषा में पढ़े तो उसका सार समझ सकते हैं। जो प्राकृत भाषा में भक्ति पढ़ते हैं, उसका अर्थ नहीं समझते नहीं, फिर भी हम श्रद्धा से पढ़ते हैं। उसका काम आचार्य परमेश्वर करके आए हैं। जो पूज्यपाल भगवान ने ग्रंथ लिखा है, पुष्पायुर्वेद नाम का ग्रंथ है, उसमें उल्लेख करता है आचार्य भगवान स्वतः पूज्यपाल ने 9 माह 10 दिन तक जो गर्भ में पैदा हुआ बच्चा पर संस्कार होता है, उतना संस्कार जन्म के बाद मरण तक नहीं हो सकता, ऐसे कहा। गर्भ में जो जीव पर संस्कार होता है वो महत्वपूर्ण संस्कार होता है। ये तो जैन सिद्धांत में, भारतीय संस्कृति में कहा भी है। कैसे? उदाहरण आता है महाभारत में, जो अभिमन्यु सुभद्रा के गर्भ में थे, उस समय चक्रव्यूह का जो कथा सुना था, उसका प्रभाव से वो चक्रव्यूह भेदन किया है। ये हम सब मानते हैं, विश्वास रखते हैं पुराण पर, सिद्धांत पर। फिर अन्य देश के लोग विश्वास नहीं रखते। कौन देखा है? वर्तमान में इसका प्रमाण चाहिए, प्रमाण चाहते हैं। हम प्रमाण तो नहीं दे सकते, सिर्फ आगम का प्रमाण दे सकते हैं। फिर भी इस वर्तमान काल में उसका रिसर्च भी हो चुका है। इसका गर्भ में जो जीव होता है उसका संस्कार होता ही है। इसका रिसर्च अमेरिकन लोग ने किया है। एक गर्भवती महिला को 18 घंटा स्विमिंग पूल में ही ज़्यादा से ज़्यादा उसको छोड़ के, जब उसका डिलीवरी हो गया, जन्म से ही वो बच्चा तैरने लगा। ये संस्कार वो बच्चों को गर्भ से ही प्राप्त हुआ था। इसको रिसर्च हो चुका है। जैन आगम में तो आचार्य भगवान पूज्यपाद ने इसको स्पष्टीकरण इतने उत्तम रीति से कहा है। जो जिस जीव को माँ की दूध मिलता है, दूध से पाला जाता है, उस जीव को शरीर में 90% रोग निरोधक शक्ति जन्मतः प्राप्त हो जाता है। अभी हम बाई को देख रहे हैं और कंचन दादी को देख रहे हैं। इतने वयोवृद्ध होने के बाद, जो सुनील भैया की माँ है, उनको दादी को भी देख, इतने उम्र होने के बाद भी उनमें जो जोश है और जो
क्या बोलते हैं आपके भाषा में, कन्नड़ होने के कारण हम सब नहीं बोल रहे हैं, जो उनमें परिणाम शुद्धता बोलो, जो शरीर में कोई दर्द नहीं है फिर भी वो परिणाम इतने शांत रखा है। हमारा इतने छोटे उम्र में भी बच्चा अभी वर्तमान में शरीर का जॉइंट पेन वगैरह हो रहे, मानसिक संतुलन बिगड़ रहे, इतने उम्र होने के बाद भी उनके शरीर इतने अच्छे रहे। इसका कारण वो जन्म से गर्भ से उसका अच्छा संस्कार, अच्छा आहार उनको मिला है। माँ का दूध समझो, वो भी अभी वर्तमान में बोल रहे हैं, अगर देशी गैया की दूध बच्चों को हम पिलाया उससे भी 75% रोग निरोधक शक्ति निर्माण होता है। इसको भी प्रमाणित हो चुका है। आप सुना होगा कर्नाटक में इसका रिसर्च भी हो चुका है। गिर गाय का जो जाति का गैया है उसका गैया के मूत्र में सोना है, ऐसे रिसर्च भी हो चुका है। इसलिए देशी गाय का जो दूध होता है, बोलते लोग ये आधा लीटर देते हैं, 1 लीटर देते हैं, इसका इससे क्या काम होगा, ऐसे बोलते हैं। अब 10-10 लीटर वाले, 12 लीटर दूध देने वाले गैया भैंस लोगों को चाहिए, क्यों? व्यापार बन गया है। परंतु जो देसी गाय है और गिर गाय है, भले 1 लीटर आधा लीटर दे दो, वो दूध नहीं है, वो अमृत का काम करते हैं, औषध का काम करते हैं। औषध कितना होता है? औषध छोटा सा होता है इतना, फिर भी काम कितना करता है? बड़े बड़े काम करता है। ऐसे कहाँ भी है। ऐसे उदाहरण, एक बकेट नीर पानी में आप नीला डालते हैं कपड़े के लिए, कितने बूंद डालते हैं? 1 2 3 बूंद। 3 बूंद में पूर्ण धोतर, दुपट्टा, शर्ट सब आपका नीला हो जाता है। ऐसे ही दवा कम होता है, काम बड़ा होता है। ऐसे ही गैया का दूध में बहुत शक्ति है। अगर हम गैया के दूध का उपयोग करते, बालकों को, बच्चा को पालन पोषण किया और जन्म के बाद अनामिका अंगुली से घी में अनामिका अंगुली डुबा के उसको चाटते चाटते बच्चों को सरस्वती स्तोत्र एवं सरस्वती जाप हमने कहा, उसके प्रभाव से उतना वो बच्चा का मेमोरी पावर इतने बढ़ जाएगा हम कल्पना कर नहीं सकते। हजारों लोगों के भीड़ में वो बच्चा अगर रह जाए, वो 1000 लोगों में अलग ही वो दिखेगा। इतने प्रभाव वर्तमान में गौ माँ की दूध और घी में प्राप्त हो रहे हैं। ऐसे ही गौ माँ के दूध घी से भी बड़ा शक्तिशाली माँ का दूध होता है। इसलिए एक किसी ने मुझे प्रश्न पूछा, भगवान तीर्थंकर शरीर में लाल रक्त नहीं होता, पूर्ण सफेद रक्त ही होता, इसका कारण क्या होगा? ऐसे कैसे हो सकता? इसका प्रमाण तो वर्तमान में हम नहीं देख सकते, पर आगम में जो पता है वो सच हम माना। इसके लिए सादा सीधा हमने उत्तर दिया। देखो कन्नड़ में कहावत है, ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಹೆಗ್ಗನ ಮದ್ದು ಅಂತ। ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಹೆಗ್ಗನ मद्दू, हिंदी में आप नहीं समझेंगे। जो जन्म दिया है माँ, बच्चे कैसे भी हो माँ को प्यारे ही लगते हैं। माँ का हृदय, माँ का वात्सल्य, माँ का अंतःकरण, माँ का करुणा ऐसे बच्चे से जुड़ा हुआ होता है। इसी से वो बच्चे कैसे भी हो अच्छे लगते हैं। इसलिए माँ जैसा वात्सल्य दुनिया में किसी का नहीं मिला। ममता बोलते, वात्सल्य बोलते, करुणा बोलते। एक दूध देने वाले माँ बच्चे प्रति इतना वात्सल्य है, और 3 लोक पर जीवों पर जो वात्सल्य भाव रखता है उसका शरीर में सफेद रक्त ही होगा। जन्म दिया, बच्चा हुआ के लिए इतने प्यार, ममता, वात्सल्य माँ देते, सिर्फ दूध देते हो। दूध देने से इतने प्यार उसका जन्म देने से होता है। माँ को तीर्थंकर शरीर में इतने पूर्ण सफेद ही रखते हैं, श्वेत ही रखते हैं। इसका कारण 3 लोक में जो जीव, अनंत जीव राशि है, सब जीव राशि पर उसका वात्सल्य रहता है। इसलिए विश्व मैत्री भाव भगवान के समोशन में सहज प्राप्त होता है।
इसलिए आगम में कहा है, जो जीव तीर्थंकर प्रकृति बंद करता है वो सभी के प्रति वात्सल्य भाव रखता है। जो जीव सामायिक में दो प्रकार से, काल सामायिक और अकाल सामायिक। अभी आचार्य भगवान का चर्या कैसे है, आचार्य भगवान का जीवन शैली कैसे है? आचार्य भगवान चलते फिरते भी सामायिक करते हैं, आचार्य भगवान आहार लेते भी सामायिक करते हैं। यह आगम में मूलाचार ग्रंथ में लिखा है, जब हम आहार लेते हैं उस समय गुरुदेव 7वां गुणस्थान में गमन करते हैं। इतना विशुद्धि भी आहार के समय में होता है। इसलिए समता भाव इति सामायिक, अकाल सामायिक ज्यादा आचार्य भगवान वर्तमान में कर रहे हैं। सामायिक काल में तो सामायिक करते ही, पर जब सामायिक काल नहीं है उस समय भी सोते उठते जाते फिरते बैठते चलते हर समय में वर्तमान काल में जो वर्तमान का अवतार है आचार्य भगवान 24 आवर्स अकाल सामायिक के साथ चल रहा है। इसीलिए भारत के लिए विश्व के लिए भला का सोच उनके जीवन में चल रहे हो, ना हो हाथ करगा हो। तो वर्तमान में आचार्य भगवान ने संकल्प लिया है, भारत बने भारत, इंडिया नहीं भारत बोलो। ये सब संस्कार, इतने अच्छे विचार उसके मन में कैसे आ गया? आप कभी सोचा होगा, ये जब माँ श्रीमती माता के गर्भ में थे उस समय श्रीमती माता ये सब भावना भावे थे। जैन आगम में गर्भ कल्याण को प्रथम दर्जा दिया है। जो तीर्थंकर होता है नियम से भरत ऐरावत क्षेत्र से अपेक्षा से 500 कल्याणक होता ही है। उसमें पहला कल्याण है गर्भ कल्याण। देखो गर्भ में जब तीर्थंकर आत्मा आना है उससे पूर्व ही नगरी का रचना होना, वातावरण शुद्ध होना, रथ दृष्टि होना, कितनी विचित्र घटना होते हैं, कितने वातावरण अच्छा बन जाता है। इसका कारण सात्सई पुण्य का उदय। इसलिए बार बार बोलते हैं आगम में, पुण्य करो पुण्य करो पुण्य करो। ये पुण्य आपको अरिहंत पद तक साथ देगा। आचार्य कुंदकुंद भगवान कहते हैं पुण्य फलम अरिहंता। अरिहंत का भगवान का जो वैभव है, भाई लक्ष्मी है, वो सब पुण्य प्रभाव से ही पुण्य का फल रूप ही प्राप्त हुआ है। इसलिए श्रीमती माता के गर्भ में जब विद्याधर जीव था, विद्याधर का जीव, उस समय श्रीमती माता का भावना क्या थी? उन्होंने क्या संकल्प किया था? उन्होंने क्या करते थे? साधु व्रती को सेवा करते थे और चौका बनाते थे, वैयावृत करने के लिए संघ में जाते थे। इससे भी बड़ा एक महान सत्य इस धरती पर 5500 साल पुराना हुआ है। उसका भी नाम था विद्यासागर। उनका अवस्था में नाम था विद्याधर। देखो जुड़ा हुआ है 500 साल पुराना। इसी भारत धरती पर एक महान भट्टारक संत हुआ है, महान ज्ञानी हुआ है। वो भी एक कपड़े वाला भट्टारक नहीं है, भावलिंगी दिगंबर भट्टारक। धरती पर ऐसे भट्टारक हुआ है, उसका नाम का इतिहास हम देखें तो उनका भी नाम विद्याधर थे। गृहस्थ अवस्था में दीक्षा लेने के बाद विद्यासागर थे। उन्हीं की प्रेरणा, उन्हीं की आस्था, उन्हीं पर श्रद्धा रखने वाली सत्यवती माता थी, है ना, श्रीमती माता। अकेवाट नाम का गांव है, सदलगा के 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर अंतराल में एक अकीवाट नाम का ग्राम है। उधर वो अभी भी अकीवाट विद्यासागर अकीवाट नाम से ही जानता है। विद्यासागर अकीवाट ऐसे नाम से, कैसे सदलगा आचार्य सिंह नाम से जानते हैं, ऐसे अकीवाट विद्यासागर नाम से ही अब भी जानते हैं। 500 साल पुराना इतिहास, बहुत क्रांतिकारी संत हुए। आचार्य भगवान तो वर्तमान में ऐसा धर्म संस्कार किया है, पंचम काल अचेर तक धर्म रहेगा। जब तक धरती पर भावलिंगी मुनि आदि का रहेगा तब तक उसके हृदय में
आचार्य भगवान विद्यासागर जी का नाम रहेगा। ऐसे का आचार्य गुरुदेव विद्यासागर को वर्तमान में किया है। इस सब का श्रेय किसको प्राप्त होता है? मां श्रीमती माता को प्राप्त होता। क्यों? जब गर्भ में विद्याधर का जीव थे उस समय वो अकिवाट पैदल चल जाते थे बिना जूता के। गर्भिणी अवस्था में भी वो अकिवाट जाके 3 परिक्रमा डाल के एक श्रीफल चढ़ा के अक्षता पुंज डाल के भावना करते थे, भाव भावते थे, हे विद्यासागर मेरे कोख में, मेरे घर में जो जीव हैं वो भी आप जैसे संत बन के घर के विचार करके स्व कल्याण के साथ विश्व का कल्याण करे। ऐसे भाव श्रीमती माता करती थी। देखो, अगर माता ने संकल्प किया बच्चा को भगवान भी बना सकता है, बच्चा को राजा भी बना सकता है, बच्चा को चक्रवर्ती भी बना सकता है, बच्चा को जो भी बना सकता है। कैसे? कुंभकार भूख माटी महाकाव्य में आचार्य गुरुदेव जी दिखते हैं। कुंभकार जो कुंभार होता है उसके मन में अगर मिट्टी से कुंभ बनाने का भाव बन गया तो मिट्टी से क्या बनाता है? वो कुंभ बनाता है। अगर प्राणी करने का भाव हुआ तो प्राणी बनाता है। अगर दीपक बनाया का भाव हो दीपक बनाता है। अगर चिलमी जो तंबाकू जर्दा डाल के पीते थे ना ओल्ड लोग, चिलमी वो भी मिट्टी का ही होता है, उसका भी कुंभार ही बनाता, कुंभकार ही बनाता है। कुंभकार अगर मन में जो विचार आते हैं, क्या करने का भाव आते हैं, वो बना सकता है। जैसे कुंभकार मिट्टी में काम करके जो भी बना सकता है, ऐसे दुनिया में माँ ऐसे होते हैं उनके घर में पैदा हुआ बच्चा को भगवान भी बना सकता है, संत महंत भी बना सकता है। इसका जीवन साक्षी वर्तमान में आचार्य भगवान को देख रहे हैं। और जो शांति साधन हुए मुनि परंपरा का जो पंडित हुआ था उसका जीर्णोद्धार करने वाला जिस आचार्य भगवान ने अभी वर्तमान में विद्यासागर गुरुदेव ने जिसकी परंपरा में है वो आचार्य शांति सागर बंधु को नाम नायक का आचार्य शांति सागर गुरुदेव का स्टोरी भी ऐसे है। जब वो गर्भवती हो गया उसको सपना आ गया, सपने में भाव हो गया और भाव ऐसे बन गए 1008 पुष्पों से भगवान की अर्चना करने के। स्वप्न में बैल आ गया, शेर आ गया। तीर्थंकर माता को 16 स्वप्न पढ़ते हैं और वर्तमान में तीर्थंकर का अवतार नहीं होता, फिर भी तीर्थंकर जो चतुर्थ काल में काम किया है ऐसे धर्म क्रांति, धर्म प्रभाव, धर्म परिवर्तन करने का काम वर्तमान में महान महान आचार्य हैं। ऐसे शांति सागर गुरुदेव की माँ भी सत्यवती ऐसे भाव रखते थे और पति को बताया। फिर बोला ने कोल्हापुर को जाके ला दिया और वो पुष्पार्चन करके प्रार्थना की कि इसी प्रभाव से ऐसे संतान प्राप्त हुआ था। इसलिए जो आचार्य भगवान का गृहस्थ अवस्था की माँ श्रीमती माता ने वो अकिवाट विद्यासागर गुरुदेव के चरण पादुका अभी भी चर्चा है दक्षिण में। जो संकल्प करेगा 9 अमावस्या उधर जाकर 9 अमावस्या अकिवाट विद्यासागर जो वेदी रखा है, चरण पादुका रखा है, उस वेदी को परिक्रमा का श्रीफल चढ़ाकर जो संकल्प करता है उसका संकल्प पूर्ण होता है। अभी भी चर्चा है, हम स्वयं उसको दर्शन किए, हम भी उसका फल देख प्राप्त कर चुका है। वो प्रभाव बहुत होता है। ये श्रद्धा पुरुषार्थ के साथ पुण्य का काम किया तो काम हो जाता है। अब भी विश्वास है। ऐसे श्रीमती माता भी उस पर विश्वास रखता था, श्रद्धा रखता था और हर अमावस्या को उधर जाते थे और संकल्प लिया था एक मेरा जो कोख से जन्म लेगा ये बेटा बच्चा हो गया तो आपका ही नाम रखेंगे। तो विद्यासागर का गृहस्थ अवस्था का नाम था विद्याधर, वही नाम रख लिया। जो भाव भावते थे वही भाव से हो गया। आप देखते हैं आचार्य भद्रबाहु और आचार्य वर्तमान में गुरुदेव विद्यासागर, हमने परसों प्रवचन में बोल रहा था
आचार्य भगवान धरती पर वर्तमान में भद्रभाव का अवतार मानते हैं। ऐसे बोलने से सब कुछ आप विश्वास नहीं रखेंगे, इसको प्रमाण बुद्धि चाहिए। जब आचार्य गोवर्धन आहार करके जंगल की ओर जा रहा था गांव से, गांव के प्रमुख वीधि में गली में 3-4 बच्चे खेल रहे थे। 2300 साल पुराना घटना है। वो खेलते वक्त उस समय कंची का खेल खेल रहे थे। एक बच्चा उसमें क्या कर रहा था, खेलते खेलते एक पर एक ऐसे 14 कंची रखता था बैलेंस से। आप 2 रख के दिखाओ, 14 नहीं, सिर्फ 2 रख के दिखाओ। ये छोटा काम नहीं बेटा, आप रखेंगे पेल्कोल पे कुछ लगा के, ऐसे नहीं। हाँ, कंची पर कंची रहना बहुत कठिन होता है। फिर भी वो बालक एक पर एक 14 कंची रखे थे। गुरुदेव किधर जा रहा था आहार करके? वन की ओर, साधना करने के लिए जंगल की ओर सामाई के लिए जा रहा था। पर गोवर्धन आचार्य का लक्ष्य उस बच्चे के ओर गए और आचार्य भगवान रास्ता छोड़ दिया और गिली जो कंची खेल रहे थे उस बच्चे के पास गए और देखते हैं बच्चे हंसते हैं और हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। हंसने के बाद और भी गुरु देखते हैं, उसका दांत बड़े हैं, तो आगे का खान बड़ा है। आगे आते हैं गुरुदेव, उस बच्चे का उठाते हाथ पकड़ते हैं, बेटा तेरा नाम क्या है? बोलते हैं भद्रभाव। तेरा घर कहाँ है? उस आगे का गली में। माँ बाप कहाँ है? घर में। चलो मुझे आपके घर ले चलो। कौन बोल रहे हैं? गोवर्धन जी बोल रहे हैं। आचार्य भगवान बोल रहे हैं। गोवर्धन ऐसे गोवर्धन नहीं था, वो चतुर केवली था, शुद्ध केवली था। चतुर शुद्ध केवली भगवान एक बच्चा का हाथ पकड़ के उसके घर जा रहे हैं और घर जाके देखते हैं माँ बाप घबराता है। ए बच्चों को डांटे, छोड़ो, गुरुदेव का हाथ पकड़ के लाया, समझते नहीं ऐसे नहीं करने का। तो समय गुरुदेव बोलते हैं, बेटा वो मुझे पकड़ के नहीं लाया, मैं ही उनका हाथ पकड़ के मैं आया हूं आपके घर पर। माँ बाप जोड़ते हैं, गुरुदेव ऐसा क्या गलती किया मेरा बेटा, आप मेरे घर से घर तक आना पड़ा। उस समय बोलते हैं, तेरा बेटा गलती नहीं किए बेटा, मैं आपसे लिए कुछ मांगने के लिए आया हूं। गुरुदेव आप और मांगना हमारे से नहीं। गुरुदेव आप आज्ञा करो, आप नहीं मांग सकते। ऐसे हुआ, दमोह से हम इधर आ रहे थे कुंडलपुर की ओर, तो वे दुबे हम उधर से बिहार किया। रास्ते में थोड़ा पाँव का छाप पड़ा तो उसको कुछ लगा रहे थे बच्चे। उधर एक राम का मंदिर है, हिंदू मंदिर, हम उधर जाके बेटा वो रिपेयर कर रहे थे। उसमें एक वयोवृद्ध आदमी आ गया, उधर गाँव का दमोह का आ गया, गले में चप्पल डाले थे, माला डाले थे, मुंह में छुट्टा थे। मैंने उनसे सच बोल दिया, वो मुझे आने के बाद ऐसे पकड़ लिया, पीछे आगे रख के खड़े हो गया। मैंने सच कहा उनको, बेटा मुझे कुछ आपसे गिफ्ट चाहिए। वो घबरा गया, मैं आपको क्या दूंगा? कुछ दे सकते हैं, मैं जो मांगूंगा वो देंगे। वो घबरा के कुछ नहीं बोल रहा। आप जो पी रहे हैं ना वो अब से छोड़ दो। छोड़ेंगे ऐसे सोचा और मन में क्या है मालूम नहीं, वो फेंक दिया। और लाइटर था, एक लाइटर, वो भी फेंक दिया और हाथ जोड़ के कहा, गुरुदेव आज से कभी मैं आयुष में नहीं पीऊंगा, संकल्प ले लिया। सहज होता है, पुण्य का उदय है तो जीव का कल्याण हो जाता है। अगर एक बार व्यक्ति को 10-10 बार बताने के बाद भी गुरुदेव हम प्रयास करेंगे, अभी नहीं छूटेंगे, 1-4 महीने तक हम पुरुषार्थ करेंगे, थोड़ा थोड़ा कम करके बाद में नियम लेंगे, अब नहीं छोड़ेंगे गुरुदेव हमको। ये नहीं, अगर छोड़ दिया तो मेरा दिमाग नहीं काम करती। ऐसे वर्तमान में होते पुण्य का उदय। गुरुदेव ने बताया कुछ मांग, गुरुदेव आप आज्ञा करो, क्या चाहिए? नहीं, आपके बेटे मुझे चाहिए, 12 साल तक मुझे बेटे दे दो, इनको संस्कार डाल के ज्ञान देता हूँ।
आप पूछे क्यों, चलो आपका है, ले लो, ले जाओ। गुरुदेव ने ले गया, उनके संस्कार दिया, ज्ञान दिया, सब ज्ञान पारंगत हो गया, वापस घर लौट आया उनके आज्ञा से। और जब माँ बाप के चरण दर्शन किया, माँ बाप के आंखों में आंसू आने लगा। आंसू देखते देखते ही वैराग हो गया। जो ज्ञानी थे भद्र बाबू, वैराग हो गया। इतने साल के बाद माँ पिता के पास आया हूँ, ये आंसू जो मोह का प्रतीक है, ये मोह ही बंधन का कारण है। अगर मोह का क्षय हो गया, मोक्ष का प्राप्ति होगा। मैं लोग मुझे तो मोक्ष प्राप्त करना है, मोह को नाश करना है, ये भाव करके फिर वापस गुरु के पास हो गया, दीक्षा लिया। ऐसे साधना किया, ऐसे साधना किया। आप तो सब पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं, इतिहास में ऐसे महान आचार्य बन गए, अंतिम सुन के मुनि भद्र बाबू, एक नहीं, दो नहीं, 24,000 मुनि संघ का अधिपति बनकर पंचम काल में ऐसे धर्म का क्रांति किया, हम नहीं भूल सकते। जो वर्तमान में श्रवण बिल्कुल में जो चंद्रगिरी बोलते हैं, उधर समाधि लेके उनका कल्याण कर दिया। पीछे अब तक पंचम काल आगे तक तो दिगंबर मुनि परंपरा आगमोक्तचर्या रहने के लिए, उसका बचाव के लिए उज्जैन से वो दक्षिण की ओर विहार नहीं किया था। वहां एक ही उद्देश्य था, धर्म प्रभावना करने का नहीं, दिगंबर मुनि का जो चर्या है और निर्देश निर्दोष पालन करने हेतु। इसलिए महान संत उस धरती पर 2300 साल पुराना इस धरती पर हुए। उन्हीं के काल में जयद्रथ का अंतिम सम्राट चंद्रगुप्त उनका परम शिष्य होकर उनका स्वतः और समाज का कल्याण किया। ऐसे उस काल का दृष्टांत हम पढ़ते हैं, ये संस्कार का प्रभाव है। गुरु ने ऐसे संस्कार किया, ऐसे ही वर्तमान काल में विद्याधर भी गिली दांडू खेल रहे थे। गोवर्धन रूपी महाबल गुरुदेव चर्या करके मंदिर की ओर जा रहे थे। उस समय सच क्या हो गया, गिली जाके बच्चा घबरा गया, मुझे कुछ शिक्षा देंगे, कुछ मारेंगे, डांटेंगे। बुलाते हैं प्यार से, आओ बच्चा। विद्याधर का उंगली पकड़ के और कुछ महाबल गुरुदेव सादा सीधे गुरु नहीं थे बेटा। हम तो ऐसे बोलते हैं, शांति सागर को हम प्रत्यक्ष नहीं देख पाया, उनका समाधि तो नहीं देख पाया, उस हमारा जन्म नहीं हुआ था। फिर भी महाबल गुरुदेव के दर्शन में, महाबल गुरुदेव के सलेकनाथ समाधि में आचार्य शांति सागर का दर्शन, उनका समाधि का दर्शन हो गया। ऐसे विशुद्धि का मरण, विशुद्धि की चर्या महाबल गुरुदेव का था। विद्याधर भी पहला भिक्षा याचना के लिए पूज्य महाबल गुरुदेव के पास ही गया था। पहला दिगंबर मुद्रा का दर्शन महाबल गुरुदेव का देखो जब 55 में हुआ था, उसके पूर्व कोक में जब था विद्याधर ले गया था। अभी शेडवाल बोलते हैं कर्नाटक में, उधर कुछ चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर गुरुदेव थे। माँ के कोख में रहते हुए भी विद्याधर ने आचार्य शांति सागर का दर्शन लिया और कोख में रहते हुए कोटेश्वर बाहुबली का भी दर्शन किया था। और महाबल गुरुदेव को लेकर मंदिर गया, पूछते हैं नमोकार मंत्र बोलो। उसको प्यार से गिनी 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 बोलते थे। कन्नड़ में गिनी का अर्थ होता, हिंदी में तो होता। प्यार से विद्याधर को गिनी गिनी बोलते थे। वो गिनी को महाबल गुरुदेव ने मंदिर ले गया और नमोकार मंत्र उनसे बोलने के लिए कहा और कहा आपको 1 सप्ताह समय दूंगा। उस समय में तत्वासूत देखो कैसे संस्कार होता है। गुरुदेव का आदेश से माँ बाप ने उनको संस्कार किया। इतनी स्वार्थ बुद्धि वाला जीव थे, अल्प समय में ही तत्वासूत्र पहला अध्याय महाबल गुरु के पास जाके बोल पड़ा और दर्शन पाठ बोल पड़ा। आचार्य पद तो ठुकराया था, आचार्य पद स्वीकार नहीं किया था।
महाबल गुरुदेव कहते हैं आप भव्य हैं, भविष्य में महान व्यक्ति बोले आने वाले उस बच्चों को कह रहा है। वही बच्चा जब बड़े होते हैं महाबल गुरुदेव के पास जाकर विनती करते गुरुदेव मुझे दीक्षा दे के मेरा आत्मा का कल्याण करें। महाबल गुरुदेव कहते हैं मैं दीक्षा शिक्षा में थी, मेरा काम नहीं है, अभी वर्तमान में देश मिशन होते हुए उसके पास जाओ कल्याण हो जाए। उधर भेज दिया गुरुदेव का। आगे का स्टोरी तो विद्याधर से विद्यासागर स्टोरी भी हमने सुना है, पढ़ा है। फिर भी जब भद्रबाहु कंची खेलते खेलते ही गुरुदेव का कृपा कटाक्ष बढ़ गया, उसका मोक्ष मार्ग प्रशस्त होने के निमित्त हो गए। अभी वर्तमान काल में भी विद्याधर का कल्याण होने के लिए एक खेल का ही खेल निमित्त बन गए। इसलिए आचार्य भगवान बार बार बोलते हैं कर्नाटक। कर्नाटक का शब्द इतने अच्छे अर्थ लगाया आचार्य भगवान ने। कर्नाटक सत लगा, सत लगा, सत मार्ग पर लगाने के लिए जो संदेश देते हैं दुनिया को वो सत लगा हुआ करता है। और जो शब्द कह रहा है कर्नाटक, अब आत्मा को बोध किया बेटा ये आत्मा संसार में अनंत काल से नाटक करते करते घूम रहे 84 लाख योनि में, अब कर ना अटक, अब ऐसे नाटक कर ना अटक, इस संसार में मत अटक, आप मोक्ष मार्ग को जाना है। ऐसे संदेश लेकर उन्होंने देश गुरुदेव से सप्तम प्रतिमा लिया। उसके बाद सिकंज गए। अभी जो आप बड़े बाबा का जाप बोलते हैं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अय्यम वरनम, क्या लिखा है बेटा? हाँ, बड़े बाबा अरहम नमः, वो जाप देने वाले, ये मंत्र देने वाले आचार्य कौन थे? कौन दिया है बेटा? बड़े बाबा का जाप कौन दिया है? विमल सागर गुरुदेव। आचार्य विमल सागर गुरुदेव ने बड़े बाबा का जाप दिया है। और उनको उस समय झारखंड के एरिया में ऐसे बोलते थे, कलिकाल सर्वज्ञ बोलते थे। कलिकाल सर्वज्ञ से उसको जानते थे। जैसे दक्षिण में शांति सागर का नाम आते हैं, ऐसे झारखंड में कुछ विमल सागर जी का नाम आते थे। ऐसे महान आचार्य शिखर जी में थे। उस समय विद्यार्थी शिखर जी वंदना के लिए गए थे। शिखर वंदना करके विमल सागर का दर्शन गए। विमल सागर देखते देखते ही ब्रह्मचारी को पास में बिठाया, बुला के सिर पर हाथ रख के बोल दिया, बेटा बेटा आप पूर्व 6 भव में साधु बन चुके हो। एक नहीं दो नहीं, पूर्व में भी 6 भव में कंटिन्यू अखंड अविरत 7 भव में साधु बन चुके हो। इस भव में भी संत नहीं महासंत बनने वाले ऐसे गुरुदेव ने कहा था। अब हम उसका सच्चे स्वरूप साक्षात देख रहे हैं। इसलिए जैनागम में प्रथमतः संस्कार को प्रदान दिया है। ऐसे संस्कार जब श्रीमती माता गर्भ में जीव थे उस समय किया था। इसीलिए वर्तमान में भी हमको पौंजी बंधन संस्कार, कुमारी को अष्टमूल संस्कार, गर्भवती महिला को गर्भ संस्कार, ये सब होना जरूरी है। हम कल इधर जो ऑफिस वगैरह निहा के आ रहे थे, उधर एक बच्चा का मुंडन चल रहा था। उस समय में देखा नहीं था, मैं होता है से परंपरा है। हम सोच भी लिया बहुत अच्छे हैं। वर्तमान में तो नेमिनाथ तीर्थंकर जो क्या जानते हैं, अभी वर्तमान का नाम नेमिनाथ नाम से नहीं जानते, क्या बोलते हैं? हाँ, अरिष्णे भी नहीं, तिरुपति बालाजी, तिरुपति बालाजी बोलते ना। उधर जाकर अभी भी मुंडन करने का, केस मुंडन करने का परंपरा चल रहा है। बड़े हो छोटे हो कोई भी हो, अभी केस मुंडन का परंपरा, केस प्यारे होते हैं, उसको त्याग करना संदेश जैन धर्म में केश लोचन का परंपरा अब से नहीं अनादिकाल से है। फिर भी हम दक्षिण में उसका जड़ी काटना बोलते हैं, जड़ी काटना। उधर
स्तवनी द्वीप नाम का एक क्षेत्र है, वो उस स्थान पर बच्चों को लाकर अभी भी परंपरा करते हैं। इधर भी एमपी में बहुत अच्छा लगा। इसी के निमित्त से